अंधेरे की राजकुमारी। किसी समय की बात है जब दुनिया रोशनी और अंधकार के बीच संतुलित थी। तब एक रहस्यमयी राज्य अस्तित्व में था, काल रात्रि। यह राज्य धुंध और छायाओं में डूबा रहता था, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी। लोग इसे शापित स्थान मानते थे, लेकिन यहीं रहती थी अंधेरों की राजकुमारी वनेशा। वनेशा की सुंदरता सपने जैसे थी। लंबे घने काले बाल जो रात के आकाश से भी गहरे थे, आंखें जो दो चमकते हुए रत्नों सी लगती थी, और चेहरा जो एक अनजानी उदासी से भरा था। किंतु उसके राज्य पर शाप था कि जो भी इस भूमि पर आता वह वापस नहीं लौटता। इसी बीच एक सेठ इस राज्य की ओर बढ़ता चल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। सेठ माधोमल एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने सुन रखा था कि काल रात्रि राज्य में कोई रहस्यमयी खजाना छुपा है। एक ऐसा खजाना जो अमरता और अपार को शक्ति प्रदान करता है। लालच में अंधा होकर वह अपने सशस्त्र सेवकों के साथ अंधेरे राज्य की ओर बढ़ा। राजा विक्रम के समय से यह राज्य स्थापित माना जाता है। उसके एक नौकर ने डरते हुए कहा, धन से बड़ा कोई श्राप नहीं होता। माधोमल ने ठहाका लगाया, लेकिन जैसे जैसे वे राज्य के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी, घना कुहासा छाने लगा। उसके साथी भयभीत होने लगे, पर सेठ की आंखों में सिर्फ दौलत का सपना था। काल रात्रि के महल में वनेशा अपने शीशे के सामने खड़ी थी। वह हर दिन अपनी परछाई से पूछती कि क्या कोई मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। वह जानती थी कि कोई न कोई इस राज्य में आएगा, मगर अब तक जो भी आया था वह कभी लौट नहीं पाया। जब उसे बताया गया कि कोई बाहरी व्यक्ति महल के द्वार पर आया है, तो वह उत्सुक हो गई। माधोमल ने महल के विशाल काले दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। सामने वनेशा खड़ी थी, अंधेरे में चमकती हुई जैसे किसी प्राचीन गूढ़ कथा की जीवित मूर्ति। तुम कौन हो? वनेशा ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं माधोमल हूँ, एक व्यापारी। मुझे यहाँ खजाने की तलाश है, सेठ ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा। खजाना? वनेशा की आंखों में एक अजीब चमक आई। क्या तुम जानते हो कि इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? माधोमल ने सिर हिलाया और वनेशा मुस्कुराई। यह मैं हूं, लेकिन यह खजाना हर किसी के लिए नहीं है। सेठ को लगा कि हर राजकुमारी एक सामान्य महिला है, जिसे धन और शक्ति से जीता जा सकता है। वह महल में रुक गया और राजकुमारी से करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात होते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी। महल की दीवारों पर चलती छाइयां फुसफुसाती थी। एक अजीब सा संगीत हवा में गूंजता था, मानो आत्माएं कोई रहस्य कह रही हो। एक रात सेठ को लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह पलटा, उसके सामने एक छाया खड़ी थी, लंबी, डरावनी और घूरती हुई। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह फुसफुसाई। सेठ भयभीत होकर वनेशा के पास पहुंचा और कहा कि यहाँ कुछ अजीब है। वनेशा ने गहरी सांस ली
और कहा, यह राज्य स्थापित है माधोमल, और जो इसे मुक्त करेगा वह या तो इसे पाने के योग्य होगा या फिर हमेशा के लिए ही अंधेरे में समा जाएगा। माधोमल को जल्द ही एहसास हुआ कि यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। यह श्राप वनेसा के प्रेमी से जुड़ा था, एक योद्धा जिसे सदियों पहले धोखे से मार दिया गया था। वह मेरे लिए वापस आएगा, वनेसा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। सेठ को अब भी खजाने की चाह थी। उसने एक तांत्रिक की सहायता से श्राप को तोड़ने का तरीका खोजा कि यदि तुम राजकुमारी को धोखा देकर उसके प्रेमी की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दो तो यह राज्य तुम्हारा हो सकता है। तांत्रिक ने ऐसा कहा। माधोमल ने ठान लिया कि वह यह करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधकार की शक्तियां उसे देख रही थी। सेठ ने एक योजना बनाई। वह वनेसा को विश्वास में लेकर उसे मंदिर ले गया जहां उसका प्रेमी शापित आत्मा के रूप में कैद था। जैसे ही वनेसा ने मंदिर के द्वार खोले, वहां उसकी आत्मा प्रकट हुई। विराट, वही योद्धा जो कभी उससे प्रेम किया करता था। तुम आ गए। वनेसा की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी माधोमल ने तांत्रिक के बताए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिससे आत्मा कमजोर पड़ने लगी। नहीं नहीं, वनेसा चिल्लाई। उसने सेठ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं बल्कि क्रोध था। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। तुमने लालच में आकर मेरी आत्मा को धोखा दिया माधोमल, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। वनेसा अब पूरी तरह अंधकार में ढल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह खुद अंधकार की रानी बन चुकी थी। अब यह राज्य तुम्हारा होगा सेठ माधोमल, वनेसा ने कहा। और देखते ही देखते सेठ के शरीर पर अंधकार लिपटने लगा। जब शांत हुआ तो महल फिर से स्थिर हो गया। वनेसा ने विराट की आत्मा की ओर देखा। अब मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, अंधकार समाप्त होने लगा। कहते हैं उस रात के बाद काल रात्रि का शाप समाप्त हो गया, लेकिन सेठ माधोमल कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद अंधकार में समा गया और अब महल की दीवारों के बीच उसकी आत्मा भटकती है, हमेशा खजाने की तलाश में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचित कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।